गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है विभिन्न कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जनरल साइंस से। इसमें मैं कुछ प्रश्न और उत्तर आपके सामने अभी प्रश्न और उत्तर अभी सोल्व करूँगा। तो मानव शरीर में अस्थियों की संख्या हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300। हमारी खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। शरीर की सबसे लंबी अस्थि, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर, और ये फीमर कहाँ पर होती है? अपनी जांघ में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर कहाँ पर होती है? जांघ में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस, और स्टेपिस अस्थि कहाँ पर होती है? कान में। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ में, और शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कान में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, जिसका दूसरा नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मनुष्य में दांत कैसे होते हैं? द्विबारदंती। मनुष्य में दांत होते हैं द्विबारदंती। 2 बार दांत उगते हैं मनुष्य में। और कितने दांत द्विबारदंती होते हैं? 20। मनुष्य में दांतों का सूत्र 21, 23/21, 23। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 21, 23/21, 23 बराबर 32। मनुष्य के दांतों के ऊपर व्हाइट रंग का सबसे कठोर पदार्थ शरीर का क्या होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल। टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर होती है? पैर में। और कैसी होती है? खोखली। हड्डी कैसी होती है? खोखली। रेडियो अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है? रेडियो अल्ना कहाँ पर पाई जाती है? हाथ में। टीबिया फिबुला पैर में, रेडियो अल्ना हाथ में। टीबिया फिबुला पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। अब अस्थि, हड्डी और अड्डी, अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाली संरचना एक सूत्र के द्वारा BBL, बोन टू बोन लिगामेंट। BBL, बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट। बोन टू बोन, बोन प्लस बोन। अस्थि प्लस अस्थि बराबर लिगामेंट। लिगामेंट स्नायु। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट स्नायु। उसी प्रकार अस्थि प्लस पेशी, अस्थि और पेशी को जोड़ने वाली संरचना BMT। सूत्र BMT, बोन प्लस मसल्स बराबर टेंडन। टेंडन को कहते हैं कंडरा हिंदी में। दोनों याद रखना। BBL, बोन टू बोन लिगामेंट, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट स्नायु। और BMT, बोन टू मसल्स टेंडन, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडरा कहते हैं। अब इसमें हम आगे बात करेंगे। पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं?
ये नाम याद रखना, वेसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। और महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब एंजाइम की बात करते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज। वसा का पाचन लाइपेज। हमारे आमाशय की ऑक्सीडेटिंग कोशिकाएं कौन सा अम्ल स्रावित करती हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। हमारे बाल और नाखून किससे बने होते हैं? केराटिन। किससे बने होते हैं? केराटिन से। कई बार ये प्रश्न आता है, पेड़ पौधे श्वसन में या श्वास लेने में कौन सी गैस काम में लेते हैं? तो दोस्तों, श्वसन में चाहे जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, ऑक्सीजन ही काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जबकि पेड़ पौधे भोजन बनाने में कौन सी गैस काम में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। एक लाफिंग गैस कई बार पूछा जाता है। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये कई बार आता है CH4 मार्स गैस। CH4 को मार्स गैस कहते हैं, जो कोयले की खानों और दलदली क्षेत्रों में दहन के खेतों से निकलती है, CH4 मीथेन। और इसमें ये सारे प्रश्न, एक प्रश्न और, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला यकृत और हमारे लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।